सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है अपने पेंशन सिस्टम की घोषणा की और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है। तो आई इस बार इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में, यूपीएस में, एनपीएस में, ओपीएस में, किस प्रकार से आप किस में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कौन सी पेंशन सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, और क्या इसकी कमियां हैं, और किस पेंशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से रिस्टोर होगी, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें से पहले दोस्तों, आप में जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और वीडियो को आपके जितने भी जो आपके दोस्त हैं जो कि कर्मचारी हैं, जो कि जॉब में है, उन सभी को दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बहुत ही बड़ी घोषणा की है। वैसे तो जो ये घोषणा है ये जो वित्त मंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि किसी ने भी क्यों, लेकिन सही घोषणा कर दी, जो कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस से लागू होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह अब यूपीएस जारी की है। कैबिनेट ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका जो फायदा है वो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कोई कॉन्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का जो है 18.5% जो है कंट्रीब्यूट करेगी। और एनपीएस में कर्मचारियों को 10% अपनी कंट्रीब्यूट करना होता था, और जैसा कि ओपीएस को आपको पता है कि ओपीएस में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं, समझते हैं कि दोनों तीनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है। आप यहाँ पर ओपीएस देख सकते हो। ओपीएस में कर्मचारियों को आखिरी जो मूल वेतन होता था, यानी जो बेसिक होता था, उसका 50% जो है पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता था, कि योगदान में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। और जो डीए है या जिसको डीआर बोला जाता है पेंशन के लिए, उसको यहाँ पर प्रावधान था, यानी वो भी मिलता था। और हर 6 महीने में महंगाई भत्ते के अनुसार पेंशन उसकी बढ़ जाती थी। और 20 साल की जब सेवा उसकी हो जाती थी तो 50% पूर्ण पेंशन के वो हकदार होते थे। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या था, ये पूरा बाजार के जोखिमों के अधीन था, यानी कि आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जाता था। वहाँ पर यदि बाजार अच्छा होता था तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाकी सब कुछ बाजार के ऊपर डिपेंड करता है। तो निवेश के आधार पर सरकारी निजी सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं, यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए हैं। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान देता था, सरकार जो है 14% योगदान इसके अंदर देती थी। क्योंकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे इसमें शामिल थे। यदि बाजार में फ़ायदा होता है तो आपको फ़ायदा होगा, बाजार यदि लॉस में जाता है तो आपका भी जो लॉस हो सकता है। उसके अलावा रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% जो है आप लमसम ले सकते थे, यानी कि एक मुश्त निकाल सकते थे। बाकी जो 40% बचता था उसको जो है पेंशन के रूप में किसी भी पेंशन जो है इंस्टीट्यूट था उसको दिया जाता था, और वहाँ से आपकी पेंशन बनती थी। ऐसा दोस्तों एनपीएस में सिस्टम था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यूपी एस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में जो कि हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया गया है यूपी एनपीएस और ओपीएस का, जहाँ पर मूल बेसिक की 50% पेंशन आपको मिलेगी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम में जो रिटायरमेंट होगी। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बुरी कंडीशन रखी गई है कि आपको कम 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी और कम से कम 25 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी, तभी आप इस पेंशन के हकदार हो दोस्तों। बहुत से जो जैसे कि डिफेंस के जो एम्प्लॉय होते हैं, सैनिक वगैरह, उनको क्या है 25 साल नौकरी नहीं करनी पड़ती। तो यह उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक रहने वाला है कि उनको जो है यूपीएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और ओपीएस वैसे बंद कर रखी है तो उनको जो है वापस से थक हार के एनपीएस में ही आना पड़ेगा। यह एक लॉक खोल रहा है इसका। और इसके अलावा कोई भी कर्मचारी यदि 25 साल से कम की जॉब करता है तो उसके लिए भी इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे आप देख सकते हो कि कर्मचारी का योगदान इसमें 10% है, और सरकार का योगदान जो है 18.5% है। और एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह इसमें डीआर मिलेगा, और एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि सरकार ने दोनों ही मौके आपके पास दिए हैं। यदि आप चाहे तो एनपीएस में रह सकते हैं, और यदि आप चाहे तो ओपीएस में भी, ओपीएस नहीं बल्कि यूपीएस में भी आप जा सकते हो। दोनों में से जिस प्रकार की पेंशन सिस्टम आपके पास चॉइस है, आप वो चॉइस कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखी जाए तो थक हार के या किसी भी तरीके से देखा जाए तो एक 100 बात की एक बात है कि जो ओपीएस है वह जो है किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी है। सबसे जो 5 स्टार रेटिंग है नंबर 1 पर ओपीएस की आती है दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास एनपीएस और यूपीएस में से कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो आप जो है दोस्तों
यदि आपकी सर्विस जो है लंबी है, यानी कि यदि आप 20 साल से ज़्यादा सर्विस कर रहे हो, तो आपके लिए चांस बनता है कि आप जो है यूपीएस ये एनपीएस को सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें शेयर मार्केट के रिगार्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे कंपाउंडिंग के थ्रू आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और करोड़ों में आपका जो अमाउंट हो जाएगा। तो यदि आपकी जो सर्विस है 20 साल से कम बची है तो आप यूपीएस में जा सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑफिस में जो है बेसिक का 50% है और जो है फैमिली पेंशन मिलेगी वो 30% मिलेगी। और ओपीएस में उसके अलावा यूपीएस में जो है बेसिक का 50% और फैमिली पेंशन 60% मिल रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद यह आएगा। और दोस्तों यूपीएस में ग्रेजुएटी में नुकसान है, यहाँ पर बता रखा है यदि 25 साल कोई नौकरी करता है 50,000 रुपये का उसका बेसिक हो जाता है। तो ओपीएस में जो ग्रेजुएटी होती है वो 12,37,000 होती है, जबकि यूपीएस में जो ग्रेजुएटी मिलेगी वो आपको 9,37,000 रुपये मिलेगी दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका लगभग 3 लाख का यहाँ पर ग्रेजुएटी में नुकसान हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर तीनों में डिटेल डिफरेंस देख सकते हो कि ओपीएस एनपीएस में क्या डिफरेंस रहने वाला है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है और उसके अलावा ये हाइब्रिड मॉडल है, आपको 50% जो है यहाँ पर मिलेगा और 50% यूपीएस में मिलेगा। लेकिन आपको 25 साल नौकरी करने की जरूरत है। यहाँ पर मार्केट के रिटर्न के अनुसार एनपीएस में आपको पैसा मिलेगा। और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ओपीएस में दोस्तों एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और जो है ये एनपीएस में 10% होता है और यूपीएस में भी 10% रहेगा दोस्तों। और एम्प्लॉयर जो है फुल कॉस्ट यहाँ पर करता है, यानी पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट मिलाती है, जबकि 14% मिलाती है एनपीएस में और 18% मिलाने की बात हो रही है यूपीएस से। उसके अलावा मिनिमम सर्विस आपके यदि आप ऑफिस आते हो तो 10 ईयर आपको जो जॉब करनी पड़ती है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और यूपीएस में भी कम से कम 10 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी मिनिमम पेंशन के लिए। उसके अलावा जो है मिनिमम पेंशन है वो डीए के रिगार्डिंग जो है बढ़ती रहेगी आपके ऑफिस में। और एनपीएस में कुछ गारंटी नहीं है। और जो यूपीएस है उसमें भी ₹10,000 आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 साल नौकरी करने के बाद 10,000 रुपये कम से कम आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बता रखा है। उसके अलावा जो है फैमिली पेंशन दोनों में अवेलेबल हैं और 60% पेंशन जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। उसके अलावा इन्फ्लेशन से एडजस्ट होगा, यानी कि ओपीएस जो है वो यदि महंगाई बढ़ती है तो आपका जो पेंशन भी बढ़ेगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। उसके अलावा यूपीएस में भी ऐसा ही प्रावधान है कि डीए के साथ आपका जो है पेंशन बढ़ती रहेगी। और यह 2004 के पहले जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की है उन कर्मचारियों को ऑफिस मिलेगी। और 2004 के बाद और 2025 से पहले जो भी हैं उनके लिए एनपीएस है। और जो 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो है एनपीएस और यूपीएस में से कोई सी भी वो अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीएम की मोदी की आवास की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस का प्रावधान दिया गया है। और जो है क्योंकि मांग तो ऑफिस की उठ रखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने यूपीएस ही दिया है दोस्तों। तो जब तक ऑफिस नहीं देते तब तक हमारी आवाज़ जो है उठती रहेगी और हम जो है पुरजोर रूप से जो ओपीएस की मांग करते हैं। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ और है कि सितंबर में 3% डीए बढ़ने वाला है। अभी जो 50% डीए है वो जो है जो दोस्तों वो 53% हो जाएगा। तो आपकी सैलरी में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि जब डीए 50% हो जाता है उसके बाद जो है बेसिक डीए का मर्ज कर दिया जाता है या फिर नया वेतन आयोग आता है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है आप देख सकते हो कि सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले 2026 से लग सकता है 8 वेतन आयोग। तो जल्द ही जो है मोदी गवर्नमेंट इसका जो है अनाउंसमेंट कर सकती है और बहुत जल्दी संभावना है कि जो है 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। तो दोस्तों आप इसको जो पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके डिटेल में पढ़ सकते हो। और आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो इसका आपका जो है पूरा रिप्लाई दिया जाएगा, पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो है आप में से को कुछ भी चैनल पर अच्छा लगा हो, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।